हेलो हेलो स्टूडेंट्स। देखो, आज हम एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन करने वाले हैं, सिग्मा ट्रोपिक। अब देखो, नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ तो सिग्मा बॉन्ड का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो क्या होता है मालूम है जनता है रिएक्शन में, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने एग्जांपल बताया, देखो इधर। ठीक है, अब देखो इसमें हमने क्या देखा है कि देखो, अगर सिग्मा बॉन्ड इधर देखो, ये सिग्मा बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है, इधर लिखा है देखो हमने, सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन इन द मिडल ऑफ द पाई सिस्टम। ठीक है, और नया बॉन्ड इधर फॉर्म हो रहा है, नया न्यू सिग्मा बॉन्ड इधर फॉर्म हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये रिएक्शन में यही होता है, इसको इसके लिए रिएक्शन या फिर रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब क्या होता है मैं जानता है, जब भी ये एग्जाम, ये जो एग्जाम रिएक्शन है, अगर एग्जाम में आते हैं ना तो जल्दी क्लिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इसको क्लिक कैसे करेंगे, मतलब कैसा सिग्माट्रोपिक रिएक्शन अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, कितने टाइप के सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और हीट में कौन अलाउड है, लाइट में कौन अलाउड है, फिर थोड़ा बहुत इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, 1,3 सिग्माट्रोपिक की, 1,5 सिग्माट्रोपिक की। स्टीरियोकेमिस्ट्री में बेसिकली इन्वर्जन रिटेंशन देखा जाता है अपने को, तो वो सब पढ़ेगा आज अपन टारगेट। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है अपना सिग्मा ट्रॉपिक का। इसके पहले भी और एक वीडियो डाल रखा है मैंने ऑलरेडी, जहाँ पे मैंने सिर्फ स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस की है सिग्मा ट्रॉपिक की। ठीक है, बट वो इतना डिटेल में नहीं है, और हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको आज थोड़ा, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी थोड़ा पार्ट लेंगे अपन। ठीक है, तो आज का अपना फोकस क्या रहेगा, 1,3 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक, हीट में कौन अलाउड है, लाइट में कौन अलाउड है। ठीक है, तो वो सब पढ़ना है अपने को, थोड़ा बहुत स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वर्जन रिटेंशन के हिसाब से देखेंगे इसको। और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा अपना, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपन 3 सिग्मा ट्रॉपिक डिस्कस करने वाले इन डिटेल। ठीक है, आज का पार्ट अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंसेप्चुअल अगर तुम देखना जाओगे तो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है ना, दो पार्ट में आ जाता है। समझो, एक पार्ट रहेगा उसका साइक्लोएडिशन, एक पार्ट रहेगा सिग्माट्रोपिक का कंजुगेटिव रहेगा उसका। तो उसमें अपने को कभी कभी क्या पूछा जाता है हमारे में, सिग्माट्रोपिक वाले क्या पूछते हैं वो लोग, हीट में क्या पॉसिबल है, लाइट में क्या पॉसिबल है। तो वो हिसाब से ओवरऑल ये भी आज का लेक्चर भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ते हैं अपन। देखो हमने क्या किया, एक पुराना सिग्मा बॉन्ड तोड़ दिया और नया सिग्मा बॉन्ड बढ़ाया बना दिया इसके अंदर। ठीक है, अभी इसमें देखो डेफिनेशन वही लिखा है हमने, अ सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन, इधर इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखो, अ सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन इन द रिएक्टेंट, अ न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म इन द प्रोडक्ट एंड द पाई बॉन्ड रीअरेंजेस। पाई बॉन्ड भी देखो रीअरेंज हो गए अपने, देखो पाई बॉन्ड पहले किधर थे अपने, देखो ए और बी पे नए पाई बॉन्ड आ गए इस तरफ से, देखो ये, और सी और डी पाई बॉन्ड वाले ब्रेक हो गए। ठीक है, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई हाइड्रोजन शिफ्ट या फिर कोई अल्काइल ग्रुप शिफ्ट को भी अपन सिग्माट्रोपिक बोल सकते हैं। जैसे कि देखो आप देख पा रहे हो इधर, देखो ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये शिफ्ट इधर हो रहा है और पाई बॉन्ड इसके रीअरेंज हो रहे हैं फिर। ठीक है, इधर भी वही किया अपन ने, सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन एट द एंड ऑफ द पाई सिस्टम एंड न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्मड हियर। ठीक है, तो इसमें अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मतलब आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। इधर देखो मैंने अच्छे से लिख के रखा है, in a sigmatropic reaction a sigma bond that breaks is bonded to an allylic carbon। तो देखो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, सिग्मा बॉन्ड जो अलाइलिक कार्बन पे बेस्ड है। तो देखो फर्स्ट वाला जो एग्जांपल हमने बताया था, देखो ये इधर अलाइलिक कार्बन हो जाएगा, देखो ये अलाइलिक कार्बन है दोनों भी, इधर से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है सिग्मा बॉन्ड। इधर देखो ये CH जो है ये भी अलाइलिक कार्बन है। अलाइलिक मतलब आप बहुत समझते होंगे, अलाइलिक मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला जो कार्बन होता है उसको अपन बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। ठीक है, अब देखो हाउ टू आइडेंटिफाई कौन सा टाइप का सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है। तो इसमें पहले अपन, मैं थ्योरी पहले बता देता हूँ मैं आपको, फिर मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ। तो देखो थ्योरी में क्या लिखा है मैंने, टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पर्टिकुलर सिग्माट्रोपिक रिएक्शन द टू एटम्स फॉर्मिंग द बॉन्ड बीइंग ब्रोकन आर बोथ नंबर्ड एज एटम 1। ठीक है, इसका मतलब क्या लिखा है, जहां पे से सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, रिएक्टेंट में, तो वो कार्बन के जो वो कार्बन जो है तुम्हारा, उस पर हमको 1 1 लिखना है। जैसे कि देखो एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जरा जूम कर देता हूं मैं। देखो अभी इसमें क्या हो रहा है मालूम है मेरा, देखो ये मेरा क्या है, अलाइलिक कार्बन है, ये अलाइलिक कार्बन है। ठीक है, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट है। बट इधर देखो ये जो डबल बॉन्ड है अपना, ये जो डबल बॉन्ड है ये एस डबल बॉन्ड है, ओ है। इसके रिस्पेक्ट में भी अगर मैं बोलूँ तो इसको भी अलाइलिक बोलूंगा मैं। तो अलाइलिक कार्बन मेरा दोनों के लिए कॉमन है, ये डबल बॉन्ड के लिए भी और एस डबल बॉन्ड के लिए भी कॉमन है। ठीक है, अभी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, मेरा अलाइलिक कार्बन में मेरा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। तो देखो अभी इसकी नंबरिंग देखो इधर लिखी है मैंने, इधर देखो नंबरिंग इधर है। तो देखो ये 1 पे है मेरा,
और ये 1 नंबरिंग दिया है मैंने। मतलब क्या होने वाला है, ये अलाइलिक कार्बन पे जो बॉन्ड है मेरा वो ब्रोक होने वाला है। ठीक है, 1 और 1 पोजीशन पे मेरा ब्रोक हो जाएगा। अभी इसके आगे क्या करना है फिर मुझे, इसके आगे मैं क्या करूंगा, 1 और मैं ब्रोक कर दूंगा तो डायरेक्टली मैं नया जो बॉन्ड बन रहा है ना मेरा, वो कौन से इसके बीच में बन रहा है, 2 और 3 के बीच में बन रहा है। ठीक है, ये 2 और ये 3 के बीच में बन रहा है, देखो इधर। ठीक है, तो मैं इधर ये 2 और 3 से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो 1 था और ये जो 1 था, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया इधर। ठीक है, 1 और 1 पे ब्रेक हो गया और 3 और 2 पे नया बॉन्ड बन गया। इसी को अपन क्या बोलते हैं, 2-3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट। ठीक है, अब देखो सिर्फ रिएक्शन क्या डिटेल में हो मैं आपको बाद में बताता हूँ, खाली अपने को फोकस करना है नंबरिंग कैसे की है अपन ने। ठीक है, अब देखो सेकंड रिएक्शन देखो, सेकंड रिएक्शन में क्या किया हमने, अलाइलिक कार्बन देखो, ये अलाइलिक कार्बन है इसका, ये अलाइलिक कार्बन इसका है, दोनों को नंबर दे दिया हमने 1-1। ठीक है, और 1-1 जिसको हम नंबर देते हैं वो बॉन्ड ब्रोक होता है, तो ये देखो ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो जाएगा और नया बॉन्ड किधर फॉर्म होगा, 3-3 के बीच में नया नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और पाई बॉन्ड रीअरेंज हो जाएगी, है ना, सब में तो वही हो रहा है। तो देखो इधर क्या आ गया, नया सिग्मा बॉन्ड बन गया 3-3 के बीच में और 1-1 के बीच में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इसको अपन बोलेंगे 3-3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट। जिधर नया बॉन्ड, नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना तुम्हारा, उसके हिसाब से हमको नाम देना है 2-3 3-3 इस तरीके से। अब ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें अलाइलिक कार्बन ये है मेरा, ये अलाइलिक कार्बन है। ठीक है, इसको नंबर 1-1 दे दिया, तो मेरा ये बॉन्ड मेरा ब्रेक होने वाला है और नया बॉन्ड किधर फॉर्म होने वाला है, 5-5 के बीच में फॉर्म होने वाला है। तो ये 5-5 के बीच में फॉर्म हो गया, तो नया सिग्मा बॉन्ड किधर फॉर्म हो रहा है, 5-5 के बीच में, तो इसको मैं लिख दूंगा 5,5 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं अल्काइल ग्रुप शिफ्ट पर, हाइड्रोजन शिफ्ट पे आ जाते हैं। तो देखो, अब देखो इसमें अलाइलिक कार्बन तो मेरे पास में एक ही अलाइलिक कार्बन, एक ही अलाइलिक कार्बन है। ठीक है, और इसके पास जो हाइड्रोजन है तो उसको मेरे को देना है नंबर ये 1 और ये 1, मतलब ये बॉन्ड मेरा ब्रेक होने वाला है। ठीक है, और ये जाके किधर फॉर्म होने वाला है, ये जाके फॉर्म होने वाला है 5 पे शिफ्ट होने वाला है ये। ठीक है, 5 पे अगर शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड रीअरेंज हो जाएंगे, तो नया सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बना, 1 और 5 के बीच में बना, तो मैं इसको बोलूंगा 1-5 हाइड्रोजन शिफ्ट। सुपरफिशियल वगैरह क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे अपन। जैसे आप देख पा रहे दूसरा देखो, इसमें देखो इसमें क्या किया हमने, अलाइलिक कार्बन अगर मैं देखूं तो देखो ये एक अलाइलिक कार्बन है इधर, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैंने देखा, ठीक है, तो अगर समझो ये बॉन्ड अगर मैंने उसको 1 नंबर दिया तो 1 और 1 के बीच में मेरा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, इधर से ये 1 और 1 ब्रेक होने वाला है मेरा, और एंड सिस्टम की तरफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम सबसे लास्ट एंड की तरफ 7 पे एंड हो रहा है, तो ये 7 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 और 7 के बीच में नया बॉन्ड बन रहा है CH का। ठीक है, तो मैं इसको बोल दूंगा 1-7 हाइड्रोजन शिफ्ट। वैसे ही देखो ये देखो लास्ट वाला केस एग्जांपल, इधर ही देखो वैसे किया हमने, ये R ग्रुप है बेसिकली, अल्काइल ग्रुप शिफ्ट कर रहे हैं अपन इसके अंदर। ठीक है, तो ये 1 और 1 मैंने अलाइलिक तो है ही है, इसको मैंने नंबरिंग किया 1-1, तो ये बॉन्ड मेरा ब्रेक होने वाला है और नया बॉन्ड किधर फॉर्म होने वाला है, सिग्मा बॉन्ड 3 पे फॉर्म होने वाला है, तो इसको हमने बोल दिया 1-3 अल्काइल शिफ्ट। ठीक है, इस तरह से इसकी नेमिंग होती है। तो देखो ये पूरा पार्ट है ना मैंने थ्योरी में लिख के रखा है इधर, आप देख आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, बाद में कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो इसमें मिट जाएगा आपका। तो क्या लिखा है हमने, देन द एटम्स इन ईच डायरेक्शन फ्रॉम द बॉन्ड बीइंग ब्रोकन अप टू and including the atom that form the new sigma bonds in the product are numbered consecutively as atoms 2, 3 and so on, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है वो तो। ठीक है, the number assigned to the atoms forming a new sigma bonds separated by commas are placed within the bracket to designate the reaction type। अभी कौन सा शिफ्ट हुआ है, नया बॉन्ड, नया सिग्मा बॉन्ड किधर फॉर्म हुआ तुम्हारा, 2 और 3 के बीच में फॉर्म हुआ, 3 और 3 के बीच में फॉर्म हुआ, 5 और 5 के बीच में फॉर्म हुआ, तो उसके हिसाब से अपने जो कॉमा में लिखते हैं अपन ब्रैकेट में, उसका मतलब क्या है, नया सिग्मा बॉन्ड उधर फॉर्म हो रहा है और उसी को नाम दे दिया जाता है 2-3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट, 3-3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट। तो ये तो कहानी होगी तुम्हारी नंबरिंग की और नाम की, कैसे देते हैं अपन सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट को। अब आ जाते हैं अपन कि भाई पहले अपन डिस्कस करेंगे 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट जो है ना, ये थर्मली फॉरबिडन की है और फोटोकेमिकली अलाउड की, इसको अपन जरा समझते हैं। अब देखो इसको समझने के लिए थोड़ी चीज अपने को अज्यूम करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, देखो सबसे पहली बात तो हम क्या बोलते हैं कि सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन या फिर कोई पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होता है ना, उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, बराबर है। बट पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को, सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन को अगर अपने को प्रूव करना है तो अपन क्या करते हैं, इसको रेडिकल जैसा ट्रीट करते हैं इसको समझने के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखो मुझे ये 1-3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट जो रिएक्शन है मेरी पहली वाली, तो इसमें क्या करना है मालूम है मुझे, देखो 1 और 1 के बीच में जो बॉन्ड है मेरा ब्रेक होने वाला है, तो मैं इसको रेडिकल जैसा होमोलिटिक फिजन करता हूँ मैं इसका, होमोलिटिक फिजन करके मुझे ऐसा देखना होगा इसका प्रूव करने के लिए।
तो जब मैं इसका होमोलिटिक फ्यूजन करूंगा ना जनता, तो क्या आएगा मेरे पास में, H रेडिकल बनेगा और CH2 के ऊपर एक रेडिकल आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अभी जब मैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाऊंगा, देखो इसका जब मैं अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाऊंगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे मेरे, 3 बनेंगे। कैसे बनेंगे 3, क्योंकि इसके अंदर 3 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, 3 पाई इलेक्ट्रॉन से तो 3 मेरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो देखो तुम नीचे देख पा रहे हो, इधर हमने लिखा है psi1 psi2 और psi3, 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल इसके पास में कॉन्जुगेशन में। तो देखो सबसे पहला जो नीचे रहेगा ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हमने, फिर 1 इलेक्ट्रॉन भरा हमने, ठीक है। अभी इस नीचे क्या लिखा है देखो अच्छे से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ अलाइल फ्री रेडिकल, मैंने आपको बोला कि हमने अज्यूम किया है ये रेडिकल रिएक्शन के हिसाब से। अभी अभी हीट में क्या आएगा, हीट में होमो कौन सा रहेगा मेरा, लाइट में होमो कौन सा रहेगा, लूमो क्या रहता है, लूमो का तो टेंशन नहीं है, इसके अंदर होमो ही देखना है तुमको सिर्फ बस इसमें। तो देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर मैं देखूं तो psi2 हो जाएगा, सबसे लास्ट इधर ही इलेक्ट्रॉन फील हो रहा है, बट किस में होएगा, थर्मल में होगा, ठीक है। लाइट कंडीशन में अगर मैं देखता हूं तो मैं क्या करता हूँ, एक्साइट करता हूँ ना, ये इलेक्ट्रॉन को मैं इधर एक्साइट कर दूंगा इधर, तो जो psi3 होगा मेरा, ये मेरा फोटोकेमिकल कंडीशन में या फिर लाइट कंडीशन में मेरा ये होमो रहेगा, लाइट कंडीशन में ये होमो हो गया और थर्मल कंडीशन में ये होमो हो गया। अब मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन शिफ्ट करना है, ठीक है। तो जो अभी देखो इसके ऊपर जरा थोड़ा गौर करो अच्छे से, देखो ये चीज देखो, मैं ग्रीन से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा देखना है अच्छे से अपने को। देखो इधर मैंने क्या किया मालूम है, इधर आप देख पा रहे हो जो लोब से मेरी, ये C2 असिमेट्री है, C2 सिमेट्री बोल लो या फिर मिरर असिमेट्री बोल दो इसको। देखो ये देखो ये साइन देखो अपोजिट है इधर। तो देखो जब भी हाइड्रोजन जो रहेगा मेरा, ये हाइड्रोजन समझो 1s ऑर्बिटल है ना, 1s ऑर्बिटल है। तो इसके बीच में जब भी आप इंटरेक्शन देख रहे हो ना, तो एक जगह से ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इंटरेक्ट कर रहा है, तो दूसरी जगह से एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा ये। तो ये फेज मैच नहीं कर रहा है ना इसका, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सुपराफिशियल इंटरेक्शन, मतलब सेम साइड से अगर अटैच होगा उसको बोलते हैं सुपराफिशियल इंटरेक्शन। तो सिमेट्री फॉरबिडन है ये, ठीक है, सिमेट्री से पॉसिबल नहीं होगा ये। बट जब भी इसको अपन क्या करेंगे, जब भी इसको अपन ने एंट्राफिशियल ट्राई किया, देखो एंट्राफिशियल मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकली फिजिबल नहीं रहता वो, बट दोनों जगह बॉन्डिंग इंटरेक्शन मिल रहा है। देखो ये जो हाइड्रोजन है मेरा इधर, इसको देखो नीचे येलो में देखो, ये वाला चीज देखो अभी नीचे, देखो इधर मैंने जब देखा ना तो मुझे क्या दिखा मालूम है, ये जो हाइड्रोजन था मेरा 1s ऑर्बिटल था, तो ये भी सेम फेज से था, ये भी सेम फेज से था, दोनों सेम फेज से बॉन्ड हो रहे थे, दोनों जगह बॉन्डिंग इंटरेक्शन तो था, बट ज्योमेट्रिकली फिजिबल नहीं था वो, है ना। आप देख पा रहे होगे, देखो जिस इधर लिखा भी है नीचे हमने, सिमेट्री अलाउड है क्योंकि फेज मैच हो रहा है, दोनों बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, बट ज्योमेट्री फॉरबिडन है, ब्रिजिंग डिस्टेंस टू ग्रेट फॉर इंटरफेशियल माइग्रेशन, ठीक है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है ये, थ्योरेटिकली हम बोल सकते हैं बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है ये। और ऊपर वाला जो ग्रीन कलर के हमने हाईलाइट किया, उधर क्या था, सुपरफिशियल कर पा रहे थे अपन, बट वो फेज मैच नहीं कर रहा था, इसलिए पॉसिबल नहीं था। तो देखो क्या हो गया अपना, psi2 तो हम यूज ही नहीं कर पाए ना, psi2 हम यूज ही नहीं कर पाए, psi2 हम सुपरफिशियल में भी नहीं यूज कर पाए, एंट्राफिशियल भी नहीं यूज कर पाए प्रैक्टिकली। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, थोड़ा लाइट के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जब ये मैं लाइट कंडीशन देखूंगा तो लाइट कंडीशन में मेरा psi3 होमो हो जाएगा। तो psi3 को देखो मैं अलग से इसको हाईलाइट कर दूंगा मैं इधर पिंक कलर में, देखो ये ऑर्बिटल देखो अभी, ये मेरा है psi3 अलाइल फ्री रेडिकल का, जिसमें आप क्या देख पा रहे हो मालूम है, जिसमें आप देख पा रहे होगे कि जो मेरा फेज है, लास्ट की जो ऑर्बिटल है इसकी सिमेट्री सेम है, मतलब मिरर सिमेट्री हो जाएगा ये। तो हाइड्रोजन आराम से 1 से 3 पे जा सकता है इधर, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा सुपराफिशियल शिफ्ट। तो मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, फोटोकेमिकली अलाउड क्यों है ये, क्योंकि वो दोनों जगह से बॉन्डिंग इंटरेक्शन और सुपराफिशियल है। थर्मली फॉरबिडन क्यों है, क्योंकि इधर तो उसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का पंगा है, जैसे ग्रीन में आप देख पा रहे हो, और येलो में जो हमने किया है उसमें क्या हो रहा है, एंट्राफिशियल में वो ज्योमेट्रिकली फिजिबल नहीं होता, ठीक है। इसके लिए 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट है ना, हमें हमेशा लाइट में ज्यादा पॉसिबल होती है, ठीक है। कुछ सिस्टम है जिसमें हीट में ही पॉसिबल होता है, वो अपन आगे जाके पढ़ेंगे, 3 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग जब भी स्ट्रेंड होती है जब भी देखा जाएगा उसको आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया रहेगा तुम्हारा, ठीक है। ये देखो ये तो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, फिर मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा इसके अंदर आपको। अब देखो नेक्स्ट, पहले क्योंकि डिटेल भी जानना जरूरी है, देखो ये डिटेल जानना जरूरी था अपने को, डायरेक्ट शॉर्टकट बताया था तो तुमको फीलिंग नहीं आई थी, फिर रट्टा मारना पड़ जाता तुमको, या फिर टेबल रट्टा मारना पड़ता तुमको। अब देखो अब इसमें क्या करते हैं अपन, Y15 हाइड्रोजन शिफ्ट इज थर्मली अलाउड एंड फोटोकेमिकली फॉरबिडन, इसमें उल्टा हो गया। इसमें क्या था, ये थर्मली फॉरबिडन था 13, 15 जो था तुम्हारा थर्मली अलाउड हो जाएगा। अब देखो इसको अगर समझे अपन, तो देखो इसका अगर हमने रेडिकल बनाया इस तरीके से, तो ये 5
5 p इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, 5 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, तो 5 ऑर्बिटल बनाएगी psi 1 से लेके psi 5 तक। तो जब मैं 5 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखूंगा तो ये psi 3 जो मेरा रहेगा, ये मेरा थर्मल कंडीशन में होमो रहेगा, है ना। और psi 4 जो रहेगा मेरा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके लाइट कंडीशन में ये होमो रहेगा मेरा, ठीक है। अब देखो, अब जो हमने इधर, अभी देखो इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ तुमको। देखो ये वाला चीज देखो, अभी ये psi 3 है, और psi 3 में आप देख पा रहे होगे, देखो सेम फेज है लास्ट में। psi 3 में देखो लास्ट में जो मिरर सिमेट्री है, लास्ट के ऑर्बिटल देखो सेम फेज है ये। तो हाइड्रोजन भाई खुशी खुशी ट्रांसफर हो सकता है ना अपना 1s ऑर्बिटल लेके, 1 से 5 में जा सकता है सुपरफिशियल वे में। तो इसके लिए ये हो जाएगा सिमेट्री अलाउड, ठीक है। बट अगर आप समझो, मैं इसको भी येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, जो कि psi 4 है। psi 4 है मतलब क्या हो जाएगा, ये लाइट कंडीशन हो जाएगा। तो लाइट कंडीशन में अगर आपने देखा होगा तो देखो क्या हो रहा है मालूम है दिक्कत इधर, ये लास्ट के जो ऑर्बिटल से ये मिरर असिमेट्री है, तो हाइड्रोजन को इधर से इधर शिफ्ट करना है तो एंट्राफिशियल वे में पॉसिबल होता है। तो एंट्राफिशियल वे में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये ज्योमेट्रिकली इतना फिजिबल नहीं रहता है, ठीक है। सिमेट्री भले अलाउड हो जाए उसके अंदर बॉन्डिंग बॉन्डिंग इंटरेक्शन से, बट ज्योमेट्रिकली फिजिबल नहीं होता है ये। तो इसके लिए तुम्हारा 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट जो है वो थर्मली अलाउड है, और 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट है वो फोटोकेमिकली अलाउड है, ठीक है। आई होप तुमको समझा रहेगा ये सब चीज। अब देखो, अगर मुझे रट्टा ही मरवाना होता तो तुम बहुत सारे बुक्स में देख सकते हो कि ये तुम इजीली रट्टा भी मार सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो देखो ये जो आई और जे लिखा है हमने इधर, देखो आई और जे लिखा है, इसका मतलब क्या, देखो ये जो भी अपन एनालिसिस कर रहे हैं ना, दिस इज बाय एफएमओ मेथड, ठीक है। देखो दो थ्योरी होती है प्रूव करने के लिए, एक एफएमओ एक पीएमओ। पीएमओ मतलब उसके अंदर मोबियस हकल सिस्टम वगैरह बताते हैं, बट वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, ऐसे कभी कोई भी एग्जाम में पूछी भी नहीं गई है। तो अपन एफएमओ पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको अपन बोलते हैं। तो इसके साथ जो भी मैंने आपको समझाया सब एफएमओ ही समझाया मैंने, ठीक है। जो आई प्लस जे लिखा है हमने, इसका मतलब क्या है, जो नया सिग्मॉन्ड बनता है ना जिधर, जैसे कि देखो 1 और 5 के बीच में अगर नया सिग्मॉन्ड बनता है तो 1 5 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट 1 3 3 3 2 3, तो इसको रिप्रेजेंट करता है आई प्लस जे, ठीक है। अब देखो, अभी फोरेन सिस्टम में क्या डालना है मुझे, और फोरेन प्लस 2 में कौन से एग्जाम्पल आएंगे, तो ये कैसे देखूंगा मालूम है मैं। देखो अगर मैं 1+3 करूं, 1+3 करूं, एक सेकंड ना, मतलब इसको छोटा कर देता हूँ। देखो जनता, अगर मैं इसको 1+3 करूं तो हो जाएगा 4, 1+7 करूं तो हो जाएगा मेरा 8, 1+11 करूं तो हो जाएगा 12। तो देखो ये जो भी 4 के मल्टीपल्स में है ना, 4 के मल्टीपल्स में जो भी आ रहा है तुम्हारा 4 8 12, तो इसको हमने कैसे कैटेगराइज किया, दिस ऑल आर 4n सिस्टम। अब इसको थोड़ा रिलेट कर पा रहे होगे एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें उसमें भी 4n के मल्टीपल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, तो या फिर इसको एंटी एरोमेटिक सिस्टम भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। तो 4n मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें तुम्हारे 4 के मल्टीपल्स है 4 8 12, ये टाइप के सिग्मा ट्रॉपिक जो शिफ्ट है उसको अपन बोलेंगे ये। अब बात क्या आती है, सुपरफिशियल और रिएक्शन कंडीशन वगैरह में क्या रिलेशन है। तो देखो ये चीज हमने ऊपर प्रूव की है कि 1,3, एक ही एग्जांपल याद रखो, तो 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट जो रहता है तुम्हारा, वो क्या होता है तुम्हारा, फोटोकेमिकली अलाउड होता है और सुपरफिशियल होता है, ठीक है। ये चीज देखिए अपन ने, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट जो था मेरा फोटोकेमिकली अलाउड था और सुपरफिशियल था, और हीट में क्या आएगा वो एंट्राफिशियल हो जाएगा, बट फॉरबिडन होता है। फिर हमने क्या देखा, 4n+2 को कैसे कैटेगराइज करें, तो देखो जो भी अरोमेटिक सिस्टम है, जैसे कि देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर तुम्हारा 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ये सब कैसे हो जाएंगे तुम्हारे 4n+2 सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल देखो 1 5 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट है, तो 1 और 5 को मैं ऐड करूंगा तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। 3 3 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट है, इसको ऐड करोगे तो 6 हो जाएंगे, 1 और 9 को ऐड करूंगा तो 10 हो जाएंगे। तो ये जितने भी क्लासिफिकेशन है ना, ये सब 4n+2 के अंदर आ जाएंगे, जिसमें तुम्हारे अरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 10 14, 2 भी हो सकता है बट 2 तो पॉसिबल नहीं है इसमें। तो देखो अब इसके हिसाब से अगर मैं देखा तो मैंने क्या देखा, 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट जो था मेरा, वो हीट कंडीशन में मेरा सुपराफिशियल था, और लाइट कंडीशन में मेरा इंट्राफिशियल था, ज्योमेट्रिकली फिजिबल नहीं था। तो यही चीज मैंने आपको ऊपर प्रूव कराई है, आप उसको कर लो या इसको रट्टा मार लो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं जनता, नेट गेट सब में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। वो लोग क्या पूछते हैं, आपको शिफ्ट दे के कोई और पूछेगे भाई ये सुपराफिशियल फोटोकेमिकल है, एंट्राफिशियल थर्मल है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे। तो ये जानना बहुत जरूरी है तुम्हारा, ठीक है। अभी इसको समझाने के लिए ना मैं एक और चीज बताता हूँ तुमको, वो बेसिकली ट्रिक ही मान के चलो उसको तुम, ठीक है। जैसे कि अगर देखो मैं, अगर मैं कुछ सिस्टम ऐसे ड्रॉ करूं,
इस तरीके से मैं एक सिस्टम ड्रॉ किया मैंने। देखो अब इधर क्या करते हैं अपन, बीच में नोड डाल देते हैं सब जगह। एक नोड है पिंक कलर का जो बना रहा हूं मैं, नोड है दो ऑर्बिटल के बीच में इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसको अपन नंबर दे देते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना बस हो गया अपने को। हाँ अब मैं क्या करता हूँ मालूम है जनता, मैं इसको है ना, देखो नोड कभी आता है तुम्हारा, नोड जब भी आता है जब भी उसके आजू बाजू में जो ये रहेगा तुम्हारा ऑर्बिटल से रहेगा वो उसमें असिमेट्री हो, मिरर असिमेट्री, जैसे कि देखो इसको मैं अलग पेन से कर लेते हैं, चलो ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब अगर मेरा कोई हाइड्रोजन जो है मेरा, अगर मेरा हाइड्रोजन समझो 1 पे है, हाइड्रोजन अगर मेरा 1 पे है, ठीक है, तो अगर समझो उसको 1 से 3 पे शिफ्ट करना है, 1 से 3 पे अगर शिफ्ट करना है तो मैं क्या बोलूंगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो फेज देखो, ये हाइड्रोजन ये नेगेटिव फेज से अटैच्ड है, इधर पॉजिटिव फेज है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये सुप्राफेशियल तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वही अगर देखो मैं 1 और 5 की अगर बात करूं तो ये 1 3 की बात थी, ये 1 5 का इंटरेक्शन था, और 1 7 का इंटरेक्शन अगर देखूं मैं, ये 1 7 का इंटरेक्शन था, जिसमें भी देखो फेज अपोजिट है, हाइड्रोजन से अटैच्ड है वो नेगेटिव फेज में है और पॉजिटिव फेज है। और अगर मैं 1 और 9 की बात करूं तो ये भी सुपरफिशियल हो सकता है, सेम फेज है इसके लिए। 1 और 11 की अगर बात करूं मैं तो ये क्या हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव फेज, तो ये 1 और 11 की शिफ्ट होएगा वो होएगा तुम्हारा सुपरफिशियल पॉसिबल नहीं है। तो देखो सुपरफिशियल पॉसिबल किधर किधर में एस लिखते जाता हूं उधर, देखो 1 5 में सुपरफिशियल पॉसिबल है, 1 9 में सुपरफिशियल पॉसिबल है, ठीक है। तो एंट्राफिशियल किधर पॉसिबल है, एंट्राफिशियल मेरा 1 3 में पॉसिबल है, 1 7 पॉसिबल है, और 1 11 में एंट्राफिशियल पॉसिबल है, ठीक है। अब देख पा रहे हो क्यों, क्योंकि देखो एंट्राफिशियल की अगर मैं बात करूं तो देखो ये नेगेटिव फेज, ये एंट्राफिशियल इधर से करेगा, ये बराबर है, ये फिर एंट्राफिशियल इधर से करेगा, ये फिर एंट्राफिशियल इधर से करेगा, जो मैं ब्लू में बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से सुपरफिशियल एंट्राफिशियल कर दिया। अब देखो ये जो भी चीज हमने बात करी ना, ये किसके रिस्पेक्ट में बात करी हमने, थर्मल कंडीशन के हिसाब से बात करी, इसका अपोजिट फोटोकेमिकल कंसीडर कर लो तुम, है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, एक शॉर्टकट ट्रिक हो जाएगा, मतलब इसको ध्यान में रखने के लिए। देखो मैंने आपको डिटेल कंसेप्ट भी बताया, ठीक है, मैंने आपको ये प्रूव करके भी बताया, और मैंने आपको इसके ऊपर से एक शॉर्टकट भी बता दिया, इस तरीके से ड्रॉ कर लो आप लोग को, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, सुपरफिशियल इंटरफिशियल कोई भी होगा। तो देखो इसमें जो 1 3 हमने लिखा है, 1 3 1 7 1 11, ये क्या हो जाएगा मेरा कोरेंट सिस्टम हो जाएगा। और जो भी हमने इधर लिखा है 1 5 फिर तुम्हारा 1 9 3 3 B1 3 3 B जो अभी डिस्कस नहीं किया मैंने इधर, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 4n+2 सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो इसको याद, सुपरफिशियल इंटरफिशियल अगर आपको देखना है तो। देखो इस तरीके से हमने ये तो प्रूव कर लिया, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखो इसके एग्जांपल्स अगर देखें हम, देखो अभी देखो ये कंपाउंड जो है मेरा, ठीक है, अब इसमें देखो ये अलाइल है, तो इधर मैंने 1 और इधर 1 लिख दिया मैंने, ये बॉन्ड मेरा ये शिफ्ट किधर होने वाला है, 5 पे शिफ्ट होने वाला है, तो 1 और 5 के बीच में नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो मैं इसको बोल दूंगा 1 5, और क्या शिफ्ट हो रहा है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, तो मैं इसको बोल दूंगा 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट बोल दूंगा मैं इसको, ठीक है। अब देखो ड्राइविंग फोर्स अगर आप देखें तो आपको क्या दिखेगा इधर मालूम है, देखो ये जो है तुम्हारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, और ये तुम्हारा एंडोसाइक्लिक है ना। तो इस तरीके से ज्यादा स्टेबल तो यही रहने वाला है, तो ये ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा, इसका मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ये जो डाइन है मेरा, दिस इज मोर स्टेबल, इसके लिए फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन तुम्हारा हीटिंग करने पे, ठीक है। और 1 5 क्यों बोला आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये भी काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इधर देखो हमने क्या किया मालूम है, 1 के पास में हमने एक ड्यूटेरियम लगा दिया है और मिथाइल लगा दिया है, तो जब ऐसा कुछ कॉम्पिटिशन रहेगा तो मेरा ड्यूटेरियम जो मेरा CH जो बॉन्ड रहता है मेरा, उसका शिफ्ट फटाक से हो जाता है, मतलब वो शिफ्ट फटाक से करता है। इसलिए देखो जब भी अपन रिएजमेंट रिएक्शन वगैरह पढ़ते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट फास्ट होता है, अल्काइल शिफ्ट, ये सब चीज पढ़ते हैं ना अपन, तो इसके लिए पढ़ते हैं क्योंकि वो इजीली ट्रांसफर हो सकता है,
ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह में भी आपको थोड़ा इससे रिलेटेड होता है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट, बट उसमें जा रहा नहीं हूं मैं अभी। ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या देखा मैंने, वन स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने में इसमें अपने को देखो ड्यूटेरियम जो है ये वेज में है, मतलब अबोव द प्लेन है, या बीटा बोल देते हम इसको, बीटा है ये। ठीक है, तो ये जो 1 से 5 पे शिफ्ट हो रहा है, तो क्या होएगा ये 1 पे 5 पे शिफ्ट होएगा तो कैसा होएगा, देखो ये अबोव द प्लेन ही आ रहा है ये, मतलब इसको मैं ऐसे टाइप के, इसको क्या बोलूंगा मैं, सुपराफिशियल बोलूंगा, क्योंकि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं हुई। और 1 5 की बोला मैंने, नंबरिंग वैसे की। अब तुमको क्वेश्चन आएगा सर आपने ऐसा उल्टा क्यों नहीं किया, देखो अपन ऐसे भी तो कर सकते थे ना, तो वो क्यों नहीं किया मैंने। देखो ये मिथाइल इधर आ जाएगा, ये ड्यूटेरियम इधर, तो आप ऐसे ही पूछ सकते सर मैंने 1 2 3 4 5 इस तरीके से क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो इसमें से अगर करूंगा तो मेरा ये एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगा, एरोमेटिसिटी मुझे कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, अभी आप इधर भी देख पा रहे होगे, देखो जब ये 1 5 शिफ्ट होता है ना, तो ये क्या बन जाता है, ये क्यूनॉइड टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, क्यूनॉइड, क्यूनॉइड कुछ बोलते हैं इसको, क्यूनॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसका आई गेस। ठीक है, ये भी इतना स्टेबल नहीं रहता है। इसके लिए क्या होता है, इसका और एक बार 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, फिर ड्यूटेरियम शिफ्ट होता है। तो देखो अभी पॉसिबिलिटी क्या है तुम्हारा, ये ड्यूटेरियम तुम्हारा इधर भी शिफ्ट हो सकता है, इधर भी शिफ्ट हो सकता है, ये हाइड्रोजन तुम्हारा इधर भी शिफ्ट हो सकता है, इधर भी शिफ्ट हो सकता है। बट 1 5 हाइड्रोजन ड्यूटेरियम शिफ्ट जो है हीटिंग कंडीशन में क्या होता है, सुपरफिशियल होता है, तो उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री मैटर करता है जनता अपने लिए। तो देखो मैंने क्या किया, एक जगह मैंने हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करा दिया, बट उसका पोजिशन देखो डैश है या अल्फा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो जो मैंने शिफ्ट कराया वो उसका भी पोजीशन अल्फा ही है मेरा इसके लिए। जैसे कि इधर देखो अगर मैंने हाइड्रोजन का 4.2 जो मेजर मिल रहा है, देखो इधर मैंने हाइड्रोजन का अगर पोजीशन शिफ्ट कराया, तो इसमें भी देखो ये अल्फा ही है, हाइड्रोजन अल्फा या डैश है, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री मेरा क्या है, सुपरफिशियल के हिसाब से दिखाया जा रहा है मेरा। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जांपल, जैसे मैंने ड्यूटेरियम शिफ्ट किया है, ये अबोव द प्लेन से शिफ्ट किया, देखो ये वेज है, ये मेरा बीटा है, क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग मटेरियल था उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखा ना मैंने जनता, है ना। अब आप इसमें से अब देखोगे ना, तो मेजर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, देखो आपका मेजर ये 4.2 वाला है, मेजर 4.2 रेशो है इसका, क्योंकि देखो आपको ये पता है कि CH और CD की अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ देखूं, तो CD का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है CH से, है ना। क्यों होता है, इसमें अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आपको जीरो पॉइंट एनर्जी पता होना चाहिए, जो हायर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हो। ठीक है, तो आप अगर क्लिंडन में से एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हो ना, तो उसमें एक बहुत अच्छे से पॉइंट में मेंशन किया है ये, व्हाई CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड, ग्राफ वगैरह पूरा बना के एक्सप्लेन किया है, वो एक बार देख लेना आप, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट से रिलेट किया है उसको। ठीक है, अब देखो इधर हम क्या बताते हैं, तो देखो CD का बॉन्ड ज्यादा रहता है CH से, तो इसके लिए इधर हाइड्रोजन ज्यादा शिफ्ट कर जाएगा, इसके लिए प्रोडक्ट तुम्हारा मेजर आ रहा है तुम्हारा रिलेटिवली सबसे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये एग्जांपल में से क्या क्या सीखा, सुपरफिशियल का इंपॉर्टेंस सीखा हमने कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, और 2 बार सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि पहले बार जब ये होएगा तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, क्यूनॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो इतना एरोमेटिक नहीं होता है अच्छे से, तो उसको और एक बार शिफ्ट होने का ड्राइविंग फोर्स क्या था, इन ऑर्डर टू गेन मोर एरोमेटिसिटी। और इसमें मेजर माइनर के हिसाब से कैसे देखा आपने, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के हिसाब से हमने शिफ्ट में कंपैरिजन किया। तो ये एग्जांपल में बहुत कुछ सीखा अपन ने। ठीक है, अब देखो, अभी सिंपल कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ तुमसे कहीं पूछ दे कि हाउ विल यू क्लासिफाई दिस रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या देखा हमने, ये सब सुनील कुमार से बुक से लिया है मैंने ये, तो देखो हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है ड्यूटेरियम के पास में, और ये देखो ये अलाइलिक है, तो ये इसको 1 और ये 5 नंबर दे दूंगा मैं, 2 3 4 5, तो 1 5 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट हो जाएगा मेरा, और ये हीटिंग कंडीशन में होता है भी पता है मुझे, तो ये 1 5 हाइड्रोजन सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट हो जाएगा, और सुपरफिशियल तो रहता ही है हीटिंग कंडीशन में। अगर कोई इस तरीके से मुझे पूछ ले भाई कैसे क्लासिफिकेशन कर दिया हमने इसको, तो मैं क्या बोलूंगा, इसमें देखो क्या हो रहा है, ये इधर जो हाइड्रोजन था मेरा, ये 1 2 ये 3 ये 4 5, या फिर उल्टा भी कर सकते हो आप, तो ये 1 से 5 पे शिफ्ट हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज कर लेगी, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट बोल दूंगा इसको भी, 1 5 सिग्मा ट्रोपिक हाइड्रोजन शिफ्ट, इस तरीके से मुझे क्लासिफाई कर देना है। अभी कुछ और एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे कि देखो ये पहली जो रिएक्शन तुम्हारी विटिक है, और इसको मैं क्या बोलूंगा, सेमी स्टेबलाइज लाइट है ये, इसको हम बोलते हैं सेमी स्टेबलाइज लाइट। और सेमी स्टेबलाइज लाइट जो रहता है फॉस्फोरस का, ये भी तुमको ई एल्किन देता है, तो देखो आपको इधर ई एल्किन मिल रहा है ये। ठीक है, अब क्या हो रहा है आगे, इसके अंदर भी आगे 1 हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, कैसे, डिफरेंट खाली क्या है मालूम है इसमें, इसमें जो ये अलाइलिक कार्बन नहीं है, ये OH ग्रुप है अलाइलिक पोजीशन पे। ठीक है, तो ये H तुम्हारा जो है 1 और 7 के बीच में एक नया बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है ये। ठीक है, मतलब CH3 हो जाएगा वो, तो इस तरीके से आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा, मतलब ये फिनॉल है, ये कीटो ग्रुप है उसका, इस तरीके से कीटो इनॉल भी बोल सकते हो। तो लास्ट में क्या आएगा तुम्हारा, ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, रिंग क्लोजिंग, रिंग क्लोजिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन से आपको एक रिंग बन जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो 3 3 रिएक्शन इसमें पढ़ लिए अपन ने, विटिक रिएक्शन पढ़ा,
सिग्माट्रोपिक शिफ्ट पढ़ा 1-7 के बीच में, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ा। तो देखो इधर जो है 1-7 के बीच में हाइड्रोजन शिफ्ट है, मतलब क्या आएगा, ये एंट्राफिशियल होएगा ये, है ना। बट वो सब पूछा नहीं अपने को, तो अपने को मतलब नहीं उससे। अब देखो ये जो एग्जांपल है इसमें देखो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। तो आप देख पा रहे हो इसमें 2 अलाइलिक कार्बन है मेरे पास में, ये भी अलाइलिक कार्बन है, और नेक्स्ट एग्जांपल देखो ये भी अलाइलिक कार्बन है। तो खाली क्या कर देना, मैंने 1 से 3 पे शिफ्ट कर देना लाइट कंडीशन में, और लाइट कंडीशन में तो सुपरफिशियल होता ही है, ठीक है। लाइट कंडीशन सुपरफिशियल होता ही है, तो 1 हाइड्रोजन शिफ्ट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आप देख पा रहे हो इजीली। हाँ देखो अभी ये बहुत अच्छा देखो अगर मैं टॉल्यूइन अगर मुझे बनाना है, ये आइसो ये शिफ्ट से अगर बनाना है मुझे, ठीक है, तो मैंने क्या देखा मालूम है जनता, देखो इसको अगर मैं नंबरिंग करूँ तो ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1-5 हाइड्रोजन शिफ्ट तो पॉसिबल है अपना हीटिंग कंडीशन में, ये तो देखा अपने अलाउड रहता है ये, तो 1-5 हाइड्रोजन शिफ्ट से बन रहा है ये। बट अगर मैं समझू मेरे पास में इस टाइप का कुछ कंपाउंड है, इस टाइप का कुछ कंपाउंड है मेरे पास में, जहाँ CH2 ग्रुप इधर है मेरा अलाइलिक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, नंबरिंग करूँ तो मैं इसको 1 2 3, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट पॉसिबल नहीं होता है इसके अंदर, इसके लिए पॉसिबल नहीं है, टॉलरेंस नहीं मिलता है इसके अंदर से। या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि जैसे कि देखो इसको मैं ऐसे ही पढ़ सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, देखो इसको अलग पेन से कर लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। या फिर इसका उल्टा भी कर लो, इसको 1 दे दो इधर से, एक सेकंड ना, कंफ्यूजन नहीं होगा नहीं तो फिर तुमको, इसको इधर से नंबरिंग देते 1 2 3 4 5 6 7। तो 1-7 हाइड्रोजन शिफ्ट भी तो हीटिंग में ही होता है, लाइट में ही होता है ना, हीटिंग में तो नहीं होता है इजीली, इसके लिए ये भी पॉसिबल है। तो 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट 1-7 हाइड्रोजन शिफ्ट दोनों पॉसिबल नहीं है, तो 1-5 पॉसिबल है। मतलब इस टाइप का अगर आपके पास में कंपाउंड है, इस टाइप का आपके पास में अगर सिस्टम है, तो वो क्या करेगा 1 से 5 पे इजीली शिफ्ट कर सकता है, तो टॉलरेंट मिल जाएगा आपको, बट इसमें इजीली नहीं मिलेगा आपको। वैसे देखो ये भी एग्जाम्पल काफी अच्छा है। अगर देखो मुझे इसको अरोमेटाइज कराना है, अगर मुझे इसको अरोमेटाइज कराना है, तो हीटिंग कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, बट जैसे मैं इसके अंदर एसिड डाल दूंगा तो पॉसिबल हो जाएगा, बट उसका मैकेनिज्म आयोनिक मैकेनिज्म होगा। तो देखो ये तुम्हारा जो मैकेनिज्म है आयोनिक मैकेनिज्म है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि देखो अगर इधर हाइड्रोजन है मेरे पास में, तो ये 1 2 3, 1 से 3 इधर आएगा जब भी तो ये शिफ्ट होएगा इधर, बट हमने क्या पढ़ा है 1-3 हाइड्रोजन शिफ्ट इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुपरफिशियल और लाइट कंडीशन में नहीं होता है, लाइट कंडीशन में होता है, हीटिंग कंडीशन में नहीं, ठीक है। तो वैसे तुम्हारा 1-7 से भी इसको रिलेट कर सकते हो तुम, ठीक है। 1-7 से कैसे रिलेट कर लोगे इसको, जैसे कि देखो मैं पेन से कर लेता हूँ इधर 1 2 3 4 5 6 7, तो 1-7 भी पॉसिबल नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि 1-7 भी तुम्हारा लाइट कंडीशन में होता है, हीटिंग कंडीशन में नहीं होता है। बट जब जैसे मैं इसके अंदर H3+ डाल दूंगा तो क्या आएगा मालूम है जनता, इसको देखो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, ये OH, ये ऐसे टाइम में तुम्हारा मैकेनिज्म का नॉलेज काम आता है। तो देखो इसको मैं प्रोटोनेट कर दूंगा अगर ये, तो इधर प्रोटोनेट हो जाएगा ये, है ना। और इसको ऐसे ही रखने देते हैं, फिर क्या आएगा, ये रेजोनेंस करेगा इधर, ये इधर जाएगा, ये इधर इस तरीके से जाएगा। तो इसको अगर मैंने किया इस तरीके से, तो डबल बॉन्ड O, फिर ये इस तरीके से, तो ये तुम्हारा जो भी रिंग है 7 मेंबर रिंग वैसे ही रहेगा, ठीक है, H+ तरीके से ये आ गया। तो लास्ट में क्या आएगा तुम्हारा, ये H को इधर से निकलना पड़ेगा, तो ये रीअरोमेटाइज होकर तुम्हारा फिर ये कंपाउंड बना लेगा ये, बट दैट इज आयोनिक मैकेनिज्म, दैट इज नॉट अ सिग्माट्रोपिक शिफ्ट, ठीक है। तो देखो 1-3-1-7 का इंपॉर्टेंस देखो, अभी देखो ये काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। अब देखो रिंग में स्ट्रेन है, अगर देखो ये रिंग में स्ट्रेन है, देखो काफी स्ट्रेन है ये रिंग में, ठीक है, स्ट्रेन रिंग है ये। तो इसके अंदर देखो बेसिकली एग्जांपल तो कार्बन शिफ्ट का है ये, ठीक है। तो इसमें देखो 1-3 कार्बन शिफ्ट हो रहा है, ये इधर से शिफ्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है मालूम है, विनाइल साइक्लोप्रोपेन, विनाइल साइक्लोप्रोपेन साइक्लोपेंटीन रीअरेंजमेंट, इस तरीके से भी इसका नाम दिया था। देखो आपको ये मिल गया साइक्लोपेंटीन, है ना। क्या हो रहा है, ये 1 से 1 के बीच में जो बॉन्ड है इधर से इधर ब्रेक हो रहा है, और ये इधर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। वैसे दूसरे बार भी ऐसे ही होएगा, ये इधर शिफ्ट होएगा और ये इधर रीअरेंज होएगा, तो ये आपको 2 बार साइक्लो 2 बार आपने किया इधर, तो ये कार्बन शिफ्ट हाइड्रोजन शिफ्टिंग है। वैसे देखो ये भी एग्जांपल वैसा ही है, इसमें क्या किया हमने, इसको नंबरिंग कर दिया 1 से इधर, ठीक है। सिमेट्रिकल किधर से भी 2 3 4 कर सकते हो, तो ये पीएच को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1-5 फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है।
और क्या रहेगा इसके अंदर, ये कीटोन फॉर्म का ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रहता है, इसलिए ये कीटो फॉर्म मेजर रहेगा, इसमें इनोल फॉर्म माइनर रहेगा। और ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा क्या बात करते हैं मालूम है, अपन कार्बन के माइग्रेशन के बारे में बात करते हैं थोड़ा। अपन ऊपर जो अपन ने किया था वो किसका माइग्रेशन था, हाइड्रोजन का माइग्रेशन था, बराबर है। तो देखो इसमें क्या देखना मालूम है अपने को, इसमें इससे अलग कैसे हो जाएगा ये, तो इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो क्या है मालूम है इसमें, एज कंपेयर्ड एज टू द हाइड्रोजन एटम विच इज ओनली वन लोब, वन एस ऑर्बिटल होता है उसके अंदर, द कार्बन फ्री रेडिकल हैज टू लोब्स ऑफ अपोजिट फेज, पी ऑर्बिटल होता है ना इसमें, अनहैबिटेड पी ऑर्बिटल। Thus, carbon can simultaneously interact with the migration source and the migrating terminus using either of both of the loop. ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो अगर मेरे पास में समझो ये लास्ट के ऑर्बिटल है मेरे, जो तरह से एक्सीलरेशन में तो लास्ट के ऑर्बिटल्स आते हैं, ठीक है। तो समझो ये 1 से इधर शिफ्ट हो रहा है मेरा, ये कोई भी हो सकता है मेरा, 3, 5, 7 कोई भी हो सकता है मेरा, इधर अगर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो सुपराफेशियल अगर होएगा तो देखो ये लोब से ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन दोनों जगह से करेगा ये, ठीक है। और अगर समझो ये एंट्राफेशियली शिफ्ट हो रहा है, तो देखो इधर से बॉन्डिंग, इधर से बॉन्डिंग होगा, बट ज्योमेट्रिकली फिजिबल नहीं होगा इतना ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मालूम है, कॉन्फ़िगरेशन मेरा रिटर्न रहता है, अगर कायरल सेंटर वगैरह है तो मैं इस तरीके से उसको देख सकता हूँ, रिटेंशन एंड कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है। बट जब भी, हाँ इधर वही लिखा है देखो मैंने पीछे, इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं अपन। तो देखो, बॉन्डिंग थ्रू द सेम लोब ऑन कार्बन मींस अटैचमेंट ऑफ द सेम फेस ऑफ द एटम, दैट इज टू से रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन द माइग्रेटिंग ग्रुप। ये चीज अपन ने देखी इधर ऊपर, ठीक है। वो दोनों जगह से क्या बॉन्डिंग बॉन्डिंग इंटरेक्शन था, खाली एक जगह सुपरफिशियल था, एक जगह इंट्राफिशियल था। तो इस तरीके से अगर इंटरेक्ट करेगा वो एक ही फेस, एक ही लोब है ना, ये देखो ये एक ही लोब है ना, देखो ये एक ही लोब है, इधर येलो से बता रहा, देखो ये एक ही लोब है, इस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। बट अगर समझो लोब तुम्हारा इस तरीके से वो रोटेट कर गया, तो ये दो लोब है ना, इधर देखो ब्लू लोब और इधर ग्रीन लोब, इस तरीके से अगर इंटरेक्ट करता है वो, तो क्या होता है उसका लोब चेंज हो जाएगा। मतलब देखो ये ब्लू लोब से इंटरेक्ट कर रहा है, ये ब्लू लोब से इधर, ठीक है। और इधर आप देखोगे सेकंड स्ट्रक्चर में, इधर भी दूसरे लोब से इंटरेक्ट कर रहा है। मतलब देखो बॉन्डिंग किसी और लोब से था और ज्वाइंट किसी और लोब से हो गया। मतलब क्या बोलना चाहते हो, देखो अच्छे से सुनो शांति से, देखो इधर जो ग्रीन है लोब और जो इधर ग्रीन लोब है, ये पहले इससे बॉन्डेड था, ठीक है। बट जो प्रोडक्ट में फॉर्म हुआ ना, वो प्रोडक्ट में वो दूसरे ये ब्लू लोब से बाइंड कर गया वो, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा इन्वर्जन हो जाता है ग्रुप में, ठीक है। वैसे देखो ऊपर जो सुपरफिशियल फिर से बताता हूँ मैं, देखो ये ग्रीन लोब था इधर, ये इससे अटैच था ये, और ये एज इट इज जाके इधर अटैच हो गया, तो कुछ चेंजेस ही नहीं है, बॉन्ड रोटेशन वगैरह कुछ हुआ ही नहीं। तो इसमें मुझे मिलता है रिटेंशन इन ग्रुप, और इसमें जब भी मेरा बॉन्ड रोटेशन दूसरे लोब से अगर कनेक्ट हो रहा है तो मैं बोलूंगा इन्वर्जन इन ग्रुप। देखो ये चीज को मैंने अच्छे से समझाई है इधर, अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको अपन, पूरा समझ में आ जाएगा तुमको। बॉन्डिंग थ्रू डिफरेंट लोब्स ऑफ अ p ऑर्बिटल, these lobes are on opposite faces of carbon leads to an inversion in configuration of the migrating group। डिफरेंट लोब मतलब समझ रहे हो क्या, कनेक्ट बॉन्डेड वो ग्रीन से था, मतलब पहले बॉन्डेड ग्रीन से था, बट प्रोडक्ट जब भी बना उसका तो ब्लू से बॉन्ड हो, तो उसमें वो इन्वर्जन हो जाएगा। देखो ये सब चीज आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी अगर आप बुक्स में पढ़ते हो तो मैंने बहुत काफी ट्राई किया है सिंप्लीफाई करने को चीजों को, ठीक है। तो देखो इसको अपन इससे और एक बार समझ लेते हैं। देखो अब इसको अपन प्रूव करते हैं। देखो ये मेरा क्या है, 1,3 अल्काइल शिफ्ट मुझे अगर प्रूव करना है, 1,3 अल्काइल शिफ्ट, इसका अगर स्टोइकोमेस्ट्री मुझे प्रूव करना है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ट्रिक भी बता दूंगा मैं, जो ट्रिक होती है इसके अंदर। तो देखो 1 पे आप देख रहे हो इधर, देखो ये 1 से 1 जॉइंट है, ये 1 वाला अगर 3 पे आ रहा है, ठीक है। तो देखो आप देखो इसके अंदर अभी ये और उसका जो प्रोडक्ट है, देखो ये प्रोडक्ट, इसमें क्या दिख रहा है आपको, मिरर इमेज दिख रहा है, मतलब इसमें इन्वर्जन हो गया है, इसमें इन्वर्जन हो गया है, मिरर इमेज मिल रहा है ना उसका, ठीक है। अभी इन्वर्जन हो रहा है मतलब क्या हुआ रहेगा, इसमें लोब का कुछ तो मैटर है भाई। तो लोब का मैटर कैसे मालूम है, देखो अच्छे से देखो इधर, देखो अब मैं, देखो ये जो पूरा लोब है मेरा, ये जो मेरा लोब है समझो, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, ये मिथाइल ग्रुप और ये मेरा ड्यूटेरियम है, ठीक है। इसको समझो मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ऐसा बॉन्डेड था समझो, ये ऐसे बॉन्डेड था, ठीक है। बट जब ये इससे अलग हो गया, मतलब जब इससे डिटैच हुआ, ये डिटैच हुआ तो देखो ये इस तरीके से हो गया, दो लोब अलग अलग आ गए इसके, तो देखो पी ऑर्बिटल आ गया, ये अनहैबिटेड पी ऑर्बिटल। तो ये व्हाइट व्हाइट से ज्वाइंट है और रेड रेड से ज्वाइंट है इधर इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ओरिजिनली जो कार्बन जो था ना मेरा, ये जो ग्रुप था ना, ये व्हाइट से ज्वाइंट था, बट जब प्रोडक्ट बना रहा है ये तो रेड से ज्वाइंट हो रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा इन्वर्जन हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो देखो ये इन्वर्जन दिख रहा है तुमको इधर,
और देखो जब भी इसका ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे अपन ये वाला, ठीक है, इसमें देखोगे तो देखो ये ड्यूटेरियम नीचे आ गया है तुम्हारा, ठीक है, ये ड्यूटेरियम नीचे आ गया, इस तरह से देखो इधर आ गया ये, तो ये रोटेट हो जाता है इस तरीके से। अब ये सेम चीज को थोड़ा इधर समझ लेते हैं अपन अच्छे से। देखो सेम चीज मैंने इधर भी बताई बट थोड़ा ग्राफ अलग है मेरा। देखो ये मेरा था हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल में था ये, बट जब ये अलग हो जाएगा इससे तो ये बना लेगा पी ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है। तो देखो ये डार्क डार्क से ज्वाइंट था, अब ये व्हाइट व्हाइट से ज्वाइंट हो गया ये, ठीक है। तो इसके अंदर हमेशा क्या आएगा, इन्वर्जन हो गया। मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो जो मेरा डार्क लोब था वो डार्क लोब से ज्वाइंट था, बट ये डार्क लोब अगर समझो ये इधर भी एक डार्क लोब से ज्वाइंट होता तो मैं उसको बोलता रिटेंशन, बट जो कि लोब चेंज कर दिया तो मैं उसको बोलूंगा इन्वर्जन। इधर देखो ये क्या था, ये व्हाइट लोब आ गया ना इधर, और जो पहले रिएक्टेंट था उधर ये किससे ज्वाइंट था, ये ब्लैक लोब से ज्वाइंट था इधर, इसको मैं बोलूंगा इन्वर्जन हो गया इसके अंदर। और आप ट्रांजिशन स्टेट भी देख पा रहे होगे, देखो ये और ये इसका मिरर इमेज दिख रहा है तुमको, मतलब ये समझो अगर ये आर कॉन्फ़िगरेशन है तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इस तरीके से भी आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और जेड नीचे आ गया, देखो जब भी ट्रांजिशन स्टेट में जा रहा है ये, ठीक है। तो आई होप मैंने समझाया होगा तुमको अच्छे से। अब देखो ये सेम चीज इधर पढ़ते हैं अपन, ये पढ़ रहे हैं अपन। हाँ, दूसरे जो पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, देखो 1-3 में और दूसरे पॉसिबिलिटी भी है ना। 1-3 में देखो रिटेंशन क्यों नहीं हुआ, फिर तुम्हारा एंट्रा रिटेंशन सिमेट्री अलाउड बट ज्योमेट्री फॉरबिडन होता है, एंट्रा इन्वर्जन सिमेट्री फॉरबिडन है। तो देखो ये सब चीज पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक तरह से बॉन्डिंग है, एक तरह से एंटी बॉन्डिंग है, इसके लिए पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। इसके लिए तुम्हारा सुप्रा रिटेंशन पॉसिबल नहीं होता है इसमें, है ना। सुप्रा रिटेंशन में क्या होता है, ये व्हाइट व्हाइट से तो जॉइंट है बट इससे तो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा ना, ये एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन कर पाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं रिटेंशन इसके अंदर। जब एंट्राफिशियल की अगर मैं बात करूँ तो ज्योमेट्रिकली फिजिबल नहीं होता है वो, तो एंट्रा में देखो ये ज्योमेट्रिकली फिजिबल नहीं है, लोब देखो नीचे आ गया है ये, इधर भी देखो वैसा ही लोब नीचे आ जाएगा, ये तो ज्योमेट्रिकली पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकालना है मुझे इसके अंदर से, इसको मैं हाईलाइट कर लेते हैं अभी अपन। देखो कंक्लूजन क्या निकाला मैंने, सुप्राफिशियल माइग्रेशन विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ द माइग्रेटिंग ग्रुप वुड अगेन बी फॉरबिडन। फॉरबिडन क्यों हो गया, लोब का इशू है, लोब का देखो डार्क लोब मैच नहीं कर रहा है इसके। एंट्राफिशियल माइग्रेशन विद थ्योरेटिकली अलाउड बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वेरी अनलाइकली टू ऑकर, ठीक है। और अगर देखो ये चीज बताइए लोब के बारे में, सुपराफिशियल माइग्रेशन फॉर्मिंग अ न्यू वन टू द बैक लोब of the migrating group would always be the theoretically allowed. This process result in inversion of the configuration of the migrating group. ये ग्रुप इधर ये चीज सीखी अपन ने इधर, ये क्या था मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये ब्लैक लोब था मेरा इधर, ठीक है, बट जो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है मेरा व्हाइट लोब से बन रहा है, इसलिए इन्वर्जन हो रहा है। समझो ये ब्लैक लोब है और ये भी ब्लैक लोब अगर इधर होता तो मैं इसको रिटेंशन बोलता, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है, जो कि अपन देखेंगे 1-5 में। अब देखो अब ये 1-5 का जो हाइड्रोजन शिफ्ट, 1-5 का जो अल्काइल शिफ्ट है, 1-5 जो अल्काइल शिफ्ट है मेरा वो भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। उसमें क्या देखा मैंने, देखो ये 1 और 5 पे जो ऑर्बिटल है मेरे, इनके सेम फेज है, मिरर सिमेट्री है, तो देखो रिटेंशन अगर इसका जाएगा तो इसका रिटेंशन पॉसिबल है। देखो ये भी बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, ये भी बॉन्डिंग इंटरेक्शन के इसके बीच में, ठीक है। तो सेम लोब मैच हो रहा है, देखो ये इधर पहले रेड से ज्वाइंट था, अब इधर भी रेड से ज्वाइंट हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, रिटेंशन ऑन कॉन्फिगरेशन, और सिमेट्री अलाउड है ये। बाकी सब में क्या आएगा, देखो सिमेट्री फॉरबिडन हो जाएगा, ये लोब देखो ये एंटी बॉन्डिंग हो गया, ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो गया इनके बीच में, ठीक है। एंट्राफिशियल तो वैसे सिमेट्री अलाउड नहीं रहता है इसका, ठीक है, सिमेट्री अलाउड रहता है बट ज्योमेट्रिकली इनफिजिबल रहता है। तो इसमें जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैंने देखा तो मुझे पहला वाला ही दिख रहा है इधर, सुपर रिटेंशन हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर आज तक कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कोई भी एग्जाम में, मतलब स्टेरिक केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, बट मैं याद रखने का एक ट्रिक भी बताया, तो समझा तो मैंने दिया है तुमको, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक ट्रिक याद कर लो, ये एफएमओ का ट्रिक है ये। इसको मैंने कैसे याद करना सिखाया मालूम है, देखो 4n लिख लो पहले, 4n+2 लिख लो, तो 4n में क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1 सिग्मा ट्रोपिक 4 के मल्टीपल्स, मतलब 17 111, इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारे 15 19 113 या फिर 3 सिग्मा ट्रोपिक, ये सब इसके अंदर 4n+2 में आ जाएगी। तो इसमें अगर मुझे रिटेंशन इन्वर्जन देखना तो याद करने का तरीका क्या मालूम है मेरा, देखो पहले क्या करो, हीट अलाउड और ये लाइट अलाउड, उसका अपोजिट तो फॉरबिडन नहीं होने वाला है ना, तो क्या कर दूंगा मैं इसको, सर याद रखता हूं मैं इसके अंदर, सर सर डिराइव कर लेंगे अपन। देखो आपको अगर 4n का सिर्फ सर भी अगर याद है ना तो आप पूरा चीज डिराइव कर सकते हो, मतलब क्या, सुप्रा इन्वर्जन और सुप्रा रिटेंशन लाइट में हो जाएगा ये, ठीक है। बस बाकी पूरा डिराइव कर सकते हो ना। सुन देखो अगर ये सुप्रा इन्वर्जन है तो इसका अपोजिट क्या आएगा, एंट्रा रिटेंशन हो जाएगा, बराबर है। अभी देखो 4n में सुप्रा इन्वर्जन है तो 4n+2 में सुप्रा रिटेंशन हो जाएगा वो, ठीक है, और एंट्रा इन्वर्जन, इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हो पूरे चीज को। अगर लाइट में वो सुप्रा रिटेंशन है तो 4n+2 में सुप्रा इन्वर्जन हो जाएगा। तो आप सर को याद रख लो, सर मतलब क्या हो जाएगा,
सर मतलब क्या हो जाएगा, सुप्रा इन्वर्जन इन हीट कंडीशन और सुप्रा रिटेंशन इन योर लाइट कंडीशन। बाकी पूरा डिराइव कर सकते हो तुम। इसके ऊपर आज तक कभी क्वेश्चन नहीं है, बट आया तो तुम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। अब इसका एक प्रूफ देख लेते जनता अपन। ठीक है, इसमें अपन क्या देख रहे थे, अच्छे से पढ़ लेते इसको पहले जो मैंने लिखा है। Not surprisingly, they do not seem to an example of 1,3 alkyl shift in open chain alkene. ओपन चेन अल्किन में इतना इजीली शिफ्ट नहीं होता है 1,3 अल्काइल शिफ्ट, होता है तो भी लाइट कंडीशन में होता है। ठीक है, however 1,3 shift of alkyl group can occur if the reaction involve expansion of the strain 3 membered ring or 4 membered ring। अगर एंगल स्ट्रेन वगैरह कुछ है तो पॉसिबल हो सकता है तुम्हारा, जैसे कि आप देख पा रहे हो इधर। तो देखो ये जो एग्जांपल लिया हमने, इधर देखो ये 4 मेंबर्ड रिंग है और ये 5 मेंबर्ड रिंग है। इधर ये हीटिंग कंडीशन में होता है, तो इधर देखो 5 रिंग बन रहा है तो रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसके बीच में ये टाइप के सिग्माट्रोपिक शिफ्ट हो रहे हैं। बट अपने को इसको प्रूव करना है, तो देखो क्या देखा मैंने, अगर इन्वर्जन मुझे प्रूव करना है इसमें, तो देखो मैं क्या देखूंगा इधर, देखो ये 1 ये 3, तो 1 से ग्रुप 3 पे जाने वाला है। तो आप देख पा रहे हो इधर देखो अच्छे से, ये जो हाइड्रोजन है मेरा, ये मेरा क्या है, स्टैगर्ड है, मतलब स्टैगर्ड मतलब अपोजिट है, समझ लो एंटी है एक दूसरे के। बट जब इसका प्रोडक्ट बन रहा है ना जनता, तो देखो प्रोडक्ट ये बन रहा है, ये तो दोनों सेम साइड पे आ जाएगा, एक्लिप्स हो जाएगी ये, या सीन हो जाएगी, सीन बोल लो इसको। एक्लिप्स स्टैगर्ड बोलना थोड़ा अच्छा नहीं है इसके अंदर बाइसाइक्लिक में। इधर एंटी हाइड्रोजन थे, इधर सीन हो गया। ठीक है, या तो अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर देख रहे हो, ठीक है, तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन इधर एस हो जाएगा, तो इसको ही तो बोलते हैं अपन इन्वर्जन। तो हमने क्या सीखा था, 1,3 अल्काइल शिफ्ट जो होता है, 1,3 अल्काइल शिफ्ट, इसमें क्या होता है, सुप्राफिशियल सुप्राफिशियल इन्वर्जन होता है इसके अंदर, ये सीखा था ना आपने। तो वही चीज को अपने को प्रूव करना है। तो देखो क्या आएगा, इसको मैं ब्लू से कर लेता हूं अभी। देखो जब ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, ये बॉन्ड के बीच में रोटेशन हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, ये ड्यूटेरियम इस साइड आ जाएगा, एच। अभी ऐसा क्यों, क्यू का अगर मैं आंसर दूं आपको, तो ये लोब देखो, ये वाला ट्रांजिशन स्टेट है इसकी। तो ट्रांजिशन स्टेट जब मैंने देखूंगा ना मैं, तो देखो ये जो पार्शियल बॉन्ड बता रहा हूं मैं, ये बाद में कंप्लीट बॉन्ड बनने वाला है। लोब देखो अभी इसके अंदर, अभी ये पहले जो है, ये पहले जो है प्लस प्लस से ज्वाइंट था, बट जब प्रोडक्ट फॉर्म होएगा वो माइनस माइनस से ज्वाइंट हो रहा है, डिफरेंट लोब से तैयार हो रहा है वो। ठीक है, या फिर अब सिंपल अगर देखो मैं, तो देखो ड्यूटेरियम नीचे आ गया है इसमें। ठीक है, बाद में प्रोडक्ट ये फॉर्म होएगा तो ये राइट में चले जाएगा, ये लेफ्ट में आ जाएगा इस तरीके से। तो देखो ड्यूटेरियम ऊपर आ गया, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, आर एंड एस से भी प्रूव कर सकते हो, एक्लिप्स सीन और एंटी हाइड्रोजन से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप इतना बस हो गया तुम्हारे को, काफी डिटेल में कर लिया अपन ने इसको। ये एग्जाम्पल वैसा ही देखो, ये 1 से ये भी स्ट्रेंड है इसके अंदर भी। ठीक है, ये भी स्ट्रेंड रिंग है, ये स्ट्रेंड रिलीव करने के लिए इधर आ जाएगा फिर तुम्हारा। ठीक है, बट ये थोड़ा अलग एग्जाम्पल है, इसमें थोड़ा स्ट्रेंड अलग टाइप का डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखना है अपने को। तो इधर देखो, इधर क्या आएगा, 1 से 3 पे आ रहा है, तो ये मिथाइल और हाइड्रोजन में भी एक्सचेंज हो जाएगी, तो मिथाइल इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर चले गया। तो इस टाइप की इन्वर्जन है। तो देखो अगर मैं आपको ओवरऑल में आपको बताऊं हमने क्या क्या पढ़ा आज, तो हमने क्या क्या पढ़ा सिग्माट्रोपिक में। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ा हमने सिग्माट्रोपिक का, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो पढ़ा हमने। फिर हमने क्या पढ़ा कि 1,3 जो है हीट में अलाउड नहीं है, लाइट में अलाउड है। 1,5 जो है वो लाइट में अलाउड नहीं है, हीट में अलाउड है। फिर उसका हमने एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताई मैंने आपको, लोब्स बना के, जरा देखो लोब्स बना के मैंने आपको ट्रिक भी बताई है वाली, कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है 1,3 1,5 को, सुपरफिशियल इंट्राफिशियल। ठीक है, फिर हम क्या किए, फिर हमने एग्जाम्पल किए, जिसमें काफी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिए हमने उसके अंदर, कि क्या ड्राइविंग फोर्स होता है, सुपरफिशियल और स्टोइकोमेट्री से कैसे रिलेट करते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल्स किए तब हमने, और ये भी एग्जाम्पल किए हमने 1,3 पॉसिबल नहीं है, 1,5 पॉसिबल क्यों है। फिर हमने आगे स्टोइकोमेट्री पे, अगर 1,3 1,5 का मैं स्टोइकोमेट्री अगर आपसे बोलूं, तो उसमें हमने देखा कि लोब अगर सेम से कनेक्ट हो रहा है तो रिटेंशन, लोब अगर डिफरेंट से कनेक्ट हो रहा है तो इन्वर्जन। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाई भी अच्छे से। ठीक है, तो इधर हमने एग्जांपल भी देखा कि डिफरेंट लोग सेम लोग का क्या फंडा होता है, और एक डायग्राम से। फिर हमने देखा कि दूसरे पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, तो ये सब चीज पढ़ी हमने। और फिर 1,5 हमने क्या देखा कि सुपराफिशियल रिटेंशन अलाउड रहता है, क्योंकि सेम लोब से ज्वाइंट हो रहा है वो इस तरीके से। फिर इसका शॉर्टकट बताया मैंने सर करके। सर मतलब क्या देखना है तुमको, सुपराफिशियल इन्वर्जन, सुपराफिशियल रिटेंशन। सुपराफिशियल इन्वर्जन हीट में होएगा 4n में, और सुपराफिशियल रिटेंशन आपका लाइट में होगा, और फिर डिराइव कर सकते हो पूरा रिलेशन, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और फिर हमने एग्जांपल किया, प्रूफ है अपने पास में जिसमें सुपरफिशियल इन्वर्जन होता है। ठीक है, और मैंने ये भी बोला कि ये इतना पॉसिबल इजीली नहीं होता है, बट जब भी रिंग में स्ट्रेन होती है तो इस तरीके का शिफ्ट होता है तुम्हारा। ठीक है, आई होप मैंने सब बताया होगा तुमको। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक के सिर्फ एग्जांपल देंगे, बहुत सारे नेम रिएक्शन है 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक के। ठीक है, उसमें अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। चलो गुड बाय।